ओके फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं और उसमें आज हम लोग ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डेफिनेशन आप लोगों को लास्ट टॉपिक में सिखा दिया था। डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करने को ही इकोनॉमिक्स कहते हैं। और ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स इसमें दो है मेजर, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, माइक्रो मतलब होता है स्मॉल और इंडिविजुअल, और मैक्रो मतलब होता है टोटल और एग्रीगेट। अब इसको समझते हैं कि माइक्रो मतलब क्या, व्हाट डू मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल इसमें भी देखते हैं। आप एग्जाम्पल समझो, आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो दोनों समझ में आ जाएगा इजीली। ठीक है, पहला एग्जाम्पल ये है, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे किसी क्लास में टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, ऐसा कुल मिलाकर आपके पास टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब ये जो स्टूडेंट्स हैं इसमें से मैंने फिफ्थ वाले स्टूडेंट को चुना, फिफ्थ स्टूडेंट को चुना और इसके टोटल साल भर के मार्क्स मैंने एनालिसिस किए। ठीक है, इसका बिहेवियर मैंने एनालिसिस किया कि इसका बिहेवियर कैसा है, इसके फ्रेंड्स कैसे हैं, ठीक है, इसका घर कैसा है, मतलब मैं उसके बारे में सारी डिटेल एनालिसिस कर रहा हूँ, उसके बारे में स्टडी कर रहा हूँ। और बाकी स्टूडेंट के बारे में मैंने स्टडी नहीं की। मैंने क्या कहा, 10 स्टूडेंट में से मैं सिर्फ एक स्टूडेंट को चुनता हूं और उसमें से उसकी स्टडी में कर रहा हूं सिर्फ, और बाकी स्टूडेंट की स्टडी में नहीं कर रहा हूं। तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ एक की स्टडी कर रहा हूं तो इसी को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर सिंगल चीजों की आप स्टडी करो तो क्या है वो, माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर मैं पूरी क्लास की स्टडी करूं जिसमें पूरे 10 स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं 10 के 10 स्टूडेंट की स्टडी करना शुरू कर दूं तो क्या कहलाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें मैंने लिखा है टोटल और यहाँ पे देखो लिखा है स्मॉल और इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल है। मतलब अगर आप सिर्फ एक की स्टडी करते हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन आप सबकी स्टडी करते हो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं और फिर आपको उसके डेफिनेशंस पे चलना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे ये अपना महाराष्ट्र, ठीक है, ये महाराष्ट्र का मैप है और यहाँ पे आपका नागपुर है बीच में सेंटर में। ठीक है, अब मैंने नागपुर को चुना, नागपुर में से फिर दत्तावाड़ी को चुना और दत्तावाड़ी में से मैंने सिर्फ एक इंसान को चुना और मैंने इसके बारे में स्टडी किया। ठीक है, अब हुआ क्या, अब भी मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक इंसान को चुन रहा हूं और एक की चुनकर एक की स्टडी करना, इसका मतलब क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर मैं पूरे महाराष्ट्र को चुनकर उसकी स्टडी करूं तो क्या हो जाएगा, एग्रीगेट और टोटल। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिंपल है, मतलब इंडिविजुअल की स्टडी करो तो माइक्रो और सबकी स्टडी करो तो मैक्रो। ये है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स का दो हिस्से, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, अब डेफिनेशन इसमें बहुत अलग अलग ऑथर ने माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है। अच्छा, एक चीज और, माइक्रो को ग्रीक वर्ड में क्या कहा जाता है, माइक्रोज। इसको ग्रीक वर्ड में क्या कहा जाता है, माइक्रोज। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको पूछते हैं, इसीलिए मैंने बता दिया। और मैक्रो को मैक्रोज, मैक्रो को मैक्रोज। ठीक है, ओके, अब सबसे पहले एक छोटा सा ऐसा हिस्टोरिकल पार्ट भी आपको दिया हुआ है, वो भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट शॉर्ट में। सबसे पहले जो रागनर थे 1895 से लेकर 1973 उनका पूरा लाइफ स्पैन था, और रागनर ने सबसे पहले इस कंसेप्ट को कॉइन किया था। ठीक है, वो सोलो यूनिवर्सिटी में 1933 में। मतलब ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है सिर्फ अभी, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को रागनर नाम का जो इकोनॉमिक्स था वो बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो साइंटिस्ट थे जो इकोनॉमिक्स थे, इसका मतलब उन्होंने सबसे पहले इस कंसेप्ट को कॉइन किया था। ठीक है, ओसलो यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद वो उन्होंने मतलब नोबेल प्राइज भी ऑफ कोर्स गेन किया उसके बाद, और काफ़ी मतलब रिसर्च में काफ़ी वो एक्सपर्ट थे इन सब चीज़ों में, और इसीलिए उनका इससे माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम से इनका नाम जरूर जुड़ता है। ठीक है, ओके, उसके बाद बहुत सारे लोग और भी जुड़े, मतलब और भी रिसर्चर्स जो थे, जो मतलब अर्थशास्त्री थे, वो लोग भी जुड़ने लगे, और इसलिए आप लोगों को हिस्टोरिकल रिव्यू और माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको दिया है, पहले वो देख लेते हैं। इट वाज डेवलप फर्स्ट, इट इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड ओरिजिन फ्रॉम दी, मतलब ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, इट इज़ अ ट्रेडिशनल अप्रोच।
मतलब बहुत पुराना कंसेप्ट है। और इसमें सबसे पहले मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था, लास्ट वीडियो में, कि एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और उसके बाद कुछ क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं जैसे जेएस मिल एंड ऑल, ये लोग भी इस पे रिसर्च करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, मतलब धीरे धीरे ये लोगों तक टॉपिक पहुंच रहा था, लोग उस पर स्टडी करना शुरू कर रहे थे। अच्छा, लेकिन पॉपुलराइज किसने किया? अल्फ्रेड मार्शल ने। मतलब टॉपिक को सर्च करना, कॉइन करना एक अलग चीज है, उसको पॉपुलराइज करना अलग चीज है। पॉपुलराइज किसने, मैंने बताया आपको, इट इज पॉपुलराइज बाय द अल्फ्रेड मार्शल। और कैसे पॉपुलराइज किया? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब पुराने लोगों को एक बहुत, मतलब बोल सकते हो कि ये बीमारी थी, बुक लिखने की बीमारी थी। मतलब कुछ भी उन्होंने रिसर्च किया उसको बुक लिख डाला और लोगों तक पहुंचाना, जो कि आज हम पढ़ रहे हैं। मतलब उनकी बदौलत हम पढ़ रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो उन्होंने, अल्फ्रेड मार्शल की बात हम लोग कर रहे थे, अल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया, उस पे एक बुक लिखा और बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, और वो कब पब्लिश हुआ? 1890 में पब्लिश हुआ था। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो बुक है वो 1890 में पब्लिश हुआ। और उन्होंने उस पे बहुत डिटेल में इकोनॉमिक्स में उन्होंने उसको समझाया था, जिसकी वजह से अल्फ्रेड मार्शल का नाम भी बहुत बार आता है जी। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इसको पॉपुलराइज किया। उसके बाद अदर इकोनॉमिक्स भी जुड़ने लगे। पीगू नाम है, जेएस हिक है, जेआर हिक है, सैमुअलसन है, जॉन रॉबिन्सन है। इन्होंने भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट में अपना योगदान दिया है। मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं एग्जैक्टली? हिस्टोरिकल रिव्यू। मतलब ऐसे कैसे कैसे इकोनॉमिक्स धीरे 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 दुनिया तक फैलने लगा, धीरे धीरे इकोनॉमिक्स उस पर रिसर्च करने लगे, धीरे धीरे उसको मानने लगे। मतलब एक इंसान ने उसके ऊपर रिसर्च किया, पहले उसको कॉइन किया, फिर फेमस किसी और ने किया, फिर कुछ लोग और जुड़ने लगे। इस तरह से इसकी हिस्टोरिकल रिव्यू है पूरी। ठीक है, ओके। अब माइक्रो की तो हिस्टोरिकल रिव्यू हो चुकी है, मैक्रो की हिस्टोरिकल रिव्यू देख लेते हैं। इट इज द इवोल्यूशन माइक्रो इकोनॉमिक्स इन द 16th और 17th सेंचुरी से ये चला आ रहा है। ठीक है, मतलब ये भी पुराना कंसेप्ट है। एंड इट इज एडवोकेटेड पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट विच बेस्ड ऑन मैक्रो अप्रोच। मतलब गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाती है वो मैक्रो को ध्यान में रखकर बनाती है। अब खुद ही सोचो ना, गवर्नमेंट जब पॉलिसी बनाएगी तो इसको ध्यान में रखकर बनाएगी कि महाराष्ट्र को ध्यान में रखकर बनाएगी, या फिर पूरे इंडिया को ध्यान में रखकर बनाएगी? इसका मतलब गवर्नमेंट किस पॉलिसी को फॉलो करती, मतलब किसके बारे में सोचकर? मैक्रो को सोचकर। मतलब इसके हिसाब से कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है। ठीक है, ओके। 18th सेंचुरी साइकोग्राफ फ्रेंच थिंकर tried to analyze the concept of national income and wealth. Even classical economics theory professor Adam Smith, Ricardo, J.S. Mill discuss the determination of national income and wealth. इसका मतलब माइक्रो तो भाई सिंगल की बात करता है ना, यहाँ पे सिंगल की बात ही नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे टोटल की बात होती है, टोटल इनकम। ठीक है, पूरा देश। ठीक है, उसमें क्या होगा? मतलब टोटल वेल्थ, नेशनल इनकम, जिसको हम लोग इसको नेशनल इनकम के नाम से भी जाना जाता है। अब नेशनल इनकम मतलब टोटल इनकम। टोटल इनकम किस में हम स्टडी कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी कर सकते हैं, माइक्रो में नहीं कर सकते। ठीक है, माइक्रो में इंडिविजुअल की चीजों की स्टडी होती है। ठीक है, ओके। उसके बाद दस एनालिसिस रूल्ड वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स टिल ग्रेट डेप्रिसिएशन। मतलब डेप्रिसिएशन पीरियड उस समय भी आया था 1930 में। और उस समय फिर क्या हुआ कि उन्होंने इस कंसेप्ट के ऊपर और फोकस करना शुरू किया। ठीक है, आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन पीरियड जॉन मेयर्ड केन्स पब्लिश द फेमस बुक। अब देखो फिर से एक नया नाम आ गया, केन्स। केन्स ने भी एक नई पब्लिश अपनी बुक कर दी, जिसका नाम क्या था? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936। एंड केस अप्रोच, उसमें भी उन्होंने पूरी तरह से मैक्रो के बारे में एक्सप्लेन किया था, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, मतलब हिस्टोरिकल रिव्यू अगर आप देख रहे हो तो उसमें आप देखोगे कि पुराने ज़माने में जितने भी इकोनॉमिक्स थे, जिससे जैसे डेवलपमेंट हुआ इकोनॉमिक्स में, उसके बारे में पूरी डिटेल दी हुई है। द क्रेडिट डेवलपमेंट ऑफ द मैक्रो अप्रोच गोज टू केन्स। मतलब सबसे बड़ा जो क्रेडिट किसको मिला? केन्स को मिला, क्योंकि उन्होंने भी बुक लिखी। ठीक है, उन्होंने बुक लिखकर उसके डेवलपमेंट में और योगदान दिया। और बहुत सारे लोग उसके बाद जुड़े हैं। केन्स के बाद विल्क्शल है, वॉल्सर है, फिशर्स है, और अदर इकोनॉमिक्स हु कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब ये था पूरा हिस्टोरिकल रिव्यू इन दोनों का।
माइक्रो का भी मैंने बताया आप लोगों को, और मैक्रो का भी आपका हिस्टोरिकल रिव्यू हो चुका है। मतलब ये जो हमारा ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने माइक्रो के बारे में बता दिया, सिंगल यूनिट जिसमें सिंगल चीज़ों की स्टडी होती है। मैक्रो में सभी चीज़ों को एक साथ टोटल कर कर उसको एग्रीगेट कट कर फिर उसकी स्टडी की जाती है, ठीक है। और हमने इसका हिस्टोरिकल रिव्यू शॉर्ट में देखा और इसका हिस्टोरिकल रिव्यू भी देख लिया, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, और आगे देखते हैं हम लोग उसके स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स पे, ठीक है। ओके, बाय बाय।